ने नमस्कार। बात एक्चुअल बात तो अब सब कुछ करना बात प्रकृति की है। प्रकृति क्यों बचे? अब धरनो जी मुद्दे लगायो है, इनमें जो मैनिफेस्टो है, जो मांग पत्र है, अब दो तरफ है। जो अभी वो लिखा है 18 जुलाई 2024 से ये धरना जारी है। यही जुलाई का 2023 को मैंने भी 4 महीना एक धरना चलाया था खेजड़ी को लेकर। वहाँ पर कोई सोलर प्लांट नहीं लग रहे थे, नदी थी, सरकारी जमीन थी, वहाँ से कोई रातों रात कोई माफिया लोग होते हैं, वन माफिया जो बजरी खनन करने वाला, उन्होंने खेजड़ियाँ उखाड़ दी थी। तो वहाँ मैं उस आंदोलन को लेकर संघर्ष किया। तो शुरुआत में तो बहुत लोग एकदम जोश में बहुत साथ में आए थे, फिर बाद में कोई नहीं आया। क्यों कि ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा जनहित का मुद्दा है, हमारे खुद का ही है ये, कि हमने किसी को कोई किसी का कुछ नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए ही है। अब एक तरफ तो विकास की बात है और एक तरफ प्रकृति का नुकसान है। तो प्रकृति का नुकसान कौन कर रहा है? हम ही करने वाले हैं। और कानून किसके खिलाफ में बनवाने जा रहे हैं? हम ही बनवाने जा रहे हैं। तो इसमें साथ मिलना साथियों थोड़ा मुश्किल है। बातें कर देंगे, हवा हवाई चाहे कुछ भी कर देंगे, नेता हमसे संपर्क कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, मगर ये असली तरीके से धरातल पर अगर ये काम करवाने के लिए हमको कुछ और प्रकार से रणनीति बनानी पड़ेगी। मैंने वो एफआईआर भी कटवाई, मैंने कोई एफआईआर नहीं करवाई थी। एक ऐसा पहला केस है राजस्थान का, खेजड़ी की एफआईआर तहसीलदार करवाता है, मैंने सिर्फ आवाज उठाई थी। अब वहां पर जो खेजड़ी कट गई वो किसी के खेत में थी नहीं, सरकारी जमीन थी, सरकारी। मैंने बोला कि आपका राज्य वृक्ष है, आपकी प्रॉपर्टी है, और इस प्रकार से कट रही। हम तो सिर्फ आपको एक सचेत कर रहे हैं, एक आपके संज्ञान में ला रहे हैं कि ये क्यों हुआ, ये जुर्म क्यों हुआ। तो तहसीलदार ने तीसरे दिन जाके फिर एफआईआर कटवाई, थाने में एफआईआर कटाई। एक ऐसा पहला केस है राजस्थान का कि राज्य वृक्ष सरकारी जमीन पर काट कर खुर्द बुर्द किया जा रहा था। तो वहां पर 4 महीने चला। तो लोगों ने फिर वो तो टाइम फीस हो जाते, 2 दिन में आए। और क्योंकि हम ही तो काटने वाले हैं, हम ही अगर खिलाफ में लोगों का जनहित का मुद्दा, जनहित के खिलाफ में जाएंगे तो साथ नहीं मिलेगा, लोग पिछली गली देख लेंगे। क्योंकि ये तो हमारे पर ही आ रहा ना, मेन चीज है। इंजुअल अगर कोई चीज हो ना, पर्टिकुलर अगर किसी व्यक्ति विशेष से हो ना, तो हम लोग जितने लोग साथ में आ जाएंगे वो लोग, हाँ, क्योंकि पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स में फटाफट लोग अपना पक्ष मजबूत करने के लिए जोर शोर से आगे आ जाएंगे। तो ये मामला थोड़ा पेचीदा है। तो इसके लिए, क्योंकि जनता चाहती है विकास, हम भी चाहते हैं ना भाई, रोड बनी तब तो हम आए हैं। अब एक तरफ विकास है, एक तरफ हम कहते हैं प्रकृति बचाएंगे, कैसे करेंगे? वो तो कहेंगे हमें खुद ही चाहते हैं ना, हमको भी जरूरत है ना, खुद को भी जरूरत है। अब इसको बैलेंस बनाने के लिए प्रकृति हमेशा अपना बैलेंस बना के चलती है, हम जो है इसमें इंटरफेयर करते हैं। प्रकृति अपना बैलेंस अपने आप बनाती है, उसके लिए मानव उसमें कुछ नहीं कर सकता। मानव कुछ नहीं कर सकता है उसमें, मानव नुकसान जरूर कर सकता है। अब हमको रहने के लिए मकान चाहिए है, खाने के लिए अनाज चाहिए, तो हम प्रकृति का कहीं न कहीं दोहन तो करेंगे। तो प्रकृति बैलेंस बनाने के लिए हमको किसी न किसी प्रकार से सोचना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा कि ये बैलेंस कैसे बना रहे। तो ये जो आंदोलन है, आंदोलन एक, मैं तो ये कहता हूँ आप सभी लोग कर ही रहे हो संघर्ष। आंदोलन और धरने में फर्क होता है। धरने में एक मैनिफेस्टो होता है, धरने में एक मांग होती है कि भाई हम इस मांग को लेकर बैठे हैं। आंदोलन एक जागरूकता का संदेश है। अब हमको आंदोलन करना है या हमारी मांग मनवानी, दो चीज है। अब इन दो चीजों में से हमको करना क्या है? प्रकृति बचानी है तो लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी। इसमें कोई छोटा नहीं हो सकता, कोई बड़ा नहीं हो सकता। प्रकृति, पर्यावरण सबको सुरक्षित चाहिए। पर्यावरण रहेगा तो हम रहेंगे, पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। अगर हम 4 लोग अगर मान लो कह दें कि हम बचा लेंगे, हम क्या बचा लेंगे? पूरा मानव तो इसी का ही दोहन करने लगा हुआ है, इसका शोषण कर रहा है। हम कितना संघर्ष करेंगे? और अपना से अपने लड़ाई भी कब तक करेंगे? कर भी नहीं सकते ना भाई। अपना से अपने की लड़ाई करेंगे तो वो तो ज्यादातर अधिक तो लोग तो अपनी भौतिक सुख सुविधा चाहता है भाई, ये चाहता है, ये तो अपन स्वाभाविक क्रिया, अपन बोलने में चाहे कुछ भी बोल दे, मगर अपन भौतिक रूप से हम अपनी सुख सुविधा चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो चाहते हैं, तो आएगी कहाँ से? प्रकृति से आएगी।
तो इसको बैलेंस बनाने के लिए इस प्रकार को सरकार के सामने हमारा एक प्रपोजल जाना चाहिए। अगर वो सरकार उस प्रपोजल को मानती है तब तो ठीक है, नहीं तो लोगों को भी ये हमको बताना पड़ेगा भी ये बैलेंस इस प्रकार से बन सकता है। मगर सरकार है वो है हमारे इस प्रपोजल को है वो लागू नहीं कर रही है, इसमें आपका हमका सबका नुकसान है। जनता को ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए, तो लोग हमारे साथ में होंगे, इस आंदोलन को मूर्त रूप दे सकते हैं। बाकी तो ठीक है कि दो चार कोई डिमांड कर दी अपने भाई ये कानून बनना चाहिए, तो कानून तो बहुत सारे बनते हैं करते हैं, कानून कौन सा नहीं बना हुआ, सब चीजें बनेगी। चोरी नहीं करना कानून बना हुआ जुर्म लगता, फिर चोरी तो हो ही रही है ना, चोरी रुकी कहाँ, 300 मर्डर हुआ है नहीं मान लो, तो चोरी रुक नहीं रही ना, कानून बन जाएगा। मगर कानून बनाने की कंडीशन क्या है, बनाओ ना जनता कानून बनाने वाले भी तो हम ही लोग हैं, कानून बनाने कोई और थोड़ी लोग हैं। कानून बनाने वाला बनाने गए तो हमारे में से कोई ज्ञानी होता है जो जिसका जानकार होता है, विधि सलाहकार होता है, वो सारा देखेगा ना कि ये कानून बनाकर जनहित में कितना इसका असर रहेगा, जनता को कितना फायदा होगा। और सरकार किसकी है, सरकार कोई अलग से थोड़ी बॉडी है, सरकार हम ही सरकार है, हमारा ही मुद्दा है ये, हम ही कोई सल्टना है, हमको ही सुलझाना है इसको। तो प्रकृति का बैलेंस बना रहे ऐसा कुछ प्रपोजल बनाए, ऐसा ही लोगों को बताए, वास्तविक सच्चाई बताए कि भाई ये चीज है, इसीलिए हम ये जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो लोग भी साथ आएंगे, लोग ही आएंगे, सब के सब आएंगे, क्योंकि जरूरत की चीज है ना भाई। बैलेंस बिगड़ जाएगा तो घाटा सबको होगा। ये चीजें हमको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, धरातल पर जाने के लिए लोगों की राय लेनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा धैर्य पूर्वक। बड़े ही मतलब ये नहीं है कि लोग तो हमेशा लोग कुछ न कुछ तर्क देंगे, वितर्क करेंगे। अगर हम लोग अगर इस आंदोलन को अगर नींव के पत्थर बनना पड़ेगा, आप ये मान लीजिए नींव के पत्थर होते हैं ना, हम अगर नींव के पत्थर बन सकते हैं तो इस आंदोलन को हम जनहित का आंदोलन बना सकते हैं, जनता की भलाई की लड़ाई लड़ सकते हैं। नींव का पत्थर मतलब हमको दफन होना पड़ेगा, भवन बनेगा वो रहने वाले रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। अगर हम नींव का पत्थर बनकर इस आंदोलन की अगर भागडोर संभालते हैं, नेतृत्व करते हैं, तो कोई बात है। बाकी तो चल रहा है। मैंने तो कहीं आंदोलन भी देख लिए, धरने भी देख लिए, मगर आखिर में जाकर बात ये हो जाती है कि हम शुरुआत जो करते हैं वो आगे जाकर उसके कोई और लोग हैं वो उसके अधिकरण कर लेते हैं, उसपे अपनी बात को बीच में डाल देते हैं। तो इसीलिए एक ही बात होनी चाहिए। मानव केंद्रित जिस प्रकार की ये एक संगठन है जो स्वतंत्र रूप से काम करता है, प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन वर्ल्ड लेवल का मामला है, वो उसमें कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, वो कोई भी आंदोलन कर सकता है, कोई भी उसमें साथ में आ सकता है, कोई उसमें कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं, कोई जातिवाद की बात नहीं, सबकी सम्मान बात है। तो वही चीज़ अगर हमको अगर हकीकत में लोगों को इतना जागरूक नहीं है आज के साथ, जितना हम लोग सोच रहे हैं ना उतना लोग जनता नहीं सोचती। जनता तुरंत फायदा देखती है कि आज क्या हो रहा है ये बताओ, अभी क्या फायदा मिलने वाला है, लंबी सोच नहीं है लोगों की। तो ये बैलेंस जो बिगड़ रहा है प्रकृति का, तो इसको बैलेंस बनाए रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ लोगों में ये जागरूकता ला सकते हैं, न हम विकास रुकवा सकते हैं। हम बोले जनता तो सीधा अपने सामने उल्टा दे देगी कि आप तो विकास के बाधक बन रहे हो। तो ये चीजें हमको कहीं न कहीं थोड़ी सी इसको पर्दे के पीछे रखनी पड़ेगी। अब कहीं आस्था का प्रतीक लेके खेजड़ी का हम मुद्दा बन जाएगा कि ये तो विष्णु की चीज है, तो यहाँ पर हम फिर बैठ गए, फिर अलग अलग हो गए। तो हमको ये सारी चीजें ध्यान में, अभी जो यहाँ पर हम बैठे हैं 36 कौम की ये बात लेकर हम चल रहे हैं, तो ये बात 36 कौम की तरह ही जानी चाहिए, न कि किसी की आस्था से जोड़ना, न किसी से कोई मतलब है। प्रकृति से है, प्रकृति का बैलेंस बनाना है, यही बात जनता तक जानी चाहिए। और सरकार तक भी, अगर सरकार भी हमारी है, सरकार कोई और की थोड़ी है, कोई सरकार तो 5 साल में चेंज होती है। तो पार्टी पॉलिटिक्स या किसी पर दोष रोपण या प्रत्यारोपण नहीं करना कि भाई ये सरकार ने ये क्यों कर दिया, ये सरकार हमारी क्यों नहीं मान रही। सरकार को खुद को, जब जनता जागरूक होती है ना तो तख्ता पलट होते देर नहीं लगती है, और जब जनता जागरूक हो जाएगी चाहे सरकार किसी की हो, उसको बैकफुट पर आना पड़ेगा जनता के सामने, क्योंकि जनता से ऊपर सरकार नहीं है, जनता ही सरकार है। ये बात हमको लोगों को एक एक को समझानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तो इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, बहुत अच्छी बात।